नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। वेनेजुएला देश अपने तेल के भंडार के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, जिस पर 303 अरब बैरल का तेल का स्टॉक है। एक ऐसा देश जो विश्व में सबसे अधिक आज की डेट में तेल संपदा रखता है। उस देश के राष्ट्रपति को जिस तरीके से अमेरिका ने अचानक से रात में स्ट्राइक करके 150 जंगी जहाज़ों के साथ उठा लिया या कह लिया अपहरण कर लिया, और साथ में उनकी वाइफ को उठा लिया और उठाकर उसको न्यूयॉर्क ले आए, और न्यूयॉर्क लाकर उन्होंने उनको एक अदालत में पेश किया और उनको 14 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया। अमेरिका के इस स्टेप को एक दुस्साहसिक और एक दादागिरी वाला कदम कहा जा सकता है। और अमेरिका जिस तरीके से कार्य कर रहा है या जिस तरीके से ये कार्य हुआ है, उससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय बेहद उत्साहित हैं, और उन्हें इनडायरेक्टली भारत को भी ये चेतावनी दी है कि यदि रूस से उन्होंने तेल के संबंध नहीं तोड़े तो उन पर भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा 500% तक का। ये सब चीज़ें ये शो कर रही हैं कि अमेरिका जो है वो अपने सामने किसी भी बढ़ती इकोनॉमी को नहीं देखना चाहता। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देना और अपने जहाँ उसको इकोनॉमिक फ़ायदा मिलता है वहाँ उसके लिए काम करना। उसने जिस तरीके से पाकिस्तान पर अपना एकदम से अचानक से रवैया चेंज किया, वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं, जो खजाना है मिनरल्स का, उस पर वो कब्जा कर सके। वेनेजुएला पर जो उसने अटैक किया है वो वहाँ के तेल पे पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसने ये स्टेप उठाया है। और भारत को भी वो जो इनडायरेक्टली 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, वो उसके पीछे भी सिर्फ रीज़न ये है कि रूस के कदमों को रोका जा सके और भारत की बढ़ती इकोनॉमी को किसी तरीके से भी थामा जा सके। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी एक अटल विश्वास के साथ अपने स्थल पर खड़े हुए हैं और वो आसानी से किसी भी झंझावात के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और अमेरिका की जो 50% टैरिफ की जो धमकी थी, उन्होंने उसको भी बिल्कुल बखूबी उन्होंने बर्दाश्त किया है। देश को अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको पटरी से उतरने नहीं दिया, और देश का जो जीएसटी रेवेन्यू या जो अन्य रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको उन्होंने अक्षुण्ण रखा। भारत जापान को पिछाड़कर चौथी इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड की, और अब वो तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर है। अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि जिस पहले 10 श्रेणी के अंदर यूरोपियन या अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के देश हुआ करते थे, वहाँ अब दो एशिया के देश कैसे आ गए। चीन जो पहले से ही सेकंड नंबर की इकोनॉमी बना हुआ है वर्ल्ड के अंदर, भारत अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की आंखों की किरकिरी यही है सबसे बड़ी। वेनेजुएला तो एक उदाहरण है। अगले स्टेप उसके किन किन देशों पे, जैसे उन्हें कंबोडिया उसके लिए क्या बोलते हैं, अन्य देशों के लिए बोला है उन्होंने, 2-3 देशों के लिए बोला, मैं नाम इस समय भूल रहा हूँ। उनका इशारा सीधा सीधा ये है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उस पर अमेरिका स्ट्राइक करेगा, अटैक करेगा। अमेरिका की इस दादागिरी को कौन बर्दाश्त करेगा, कैसे इसका हल निकलेगा, इसका तो अभी कुछ नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि यूएनएससी के अंदर भी अमेरिका जो है अपनी बात जो है अपने डिफेंस के लिए बोल रहा है, लेकिन यूएनएससी ने उनकी बात को सही नहीं माना है। अब अमेरिका यूएन में और यूएनएससी में किस तरीके से फेस करेगा, किस तरीके से वो उनको अक्षुण्ण बनाए रखेगा, किस तरीके से वो दोनों ये ऑर्गेनाइजेशन चल पाएंगे, क्या विश्व का रक्षा कर पाएंगे, क्या विश्व की संपदाओं को बचा पाएंगे अमेरिका के प्रकोप से, या जिस तरीके से अमेरिका माइट इज़ राइट यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस की पॉलिसी पे काम कर रहा है, ये क्या अच्छी बात है? ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।